इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जीन पियाजे के द्वारा बताए गए नैतिक विकास के सिद्धांत को। नैतिक विकास का सिद्धांत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहेंगे इसको हम, कि इससे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट हाँ इससे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि कोलबर्ग का जो कंसेप्ट है नैतिक विकास का सिद्धांत जो उन्होंने दिया है कोलबर्ग ने, वो आपसे बहुत फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है। और कई बार इन दोनों ही थ्योरी को आपसे मिक्स करके क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाता है, फिर वहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं और उनको समझ नहीं आता कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है और एक्चुअल में ये कौन से नैतिक विकास के बारे में बात कर रहा है, जो जीन पियाजे ने बताया है वो, या फिर जो कोलबर्ग के द्वारा बताया गया है वो। तो हम इसलिए जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत को क्लियर करके चलेंगे कि उन्होंने क्या बताया है अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में। और ये बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है, आपका एक ही क्लास में फिनिश हो जाएगा, और इसके बाद इससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर हुए तो वो आपको प्रैक्टिस में दे दिए जाएंगे। नमस्कार, मैं पुष्पा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग माइलस्टोन में। तो चलिए फटाफट से हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि जीन पियाजे ने नैतिक विकास के सिद्धांत में क्या बताया था। इससे पहले कि हम नैतिक विकास के सिद्धांत पर चर्चा करें, हम समझेंगे कि नैतिक विकास क्या होता है, क्योंकि जब आपको अच्छे से ये पता हो कि नैतिक विकास क्या होता है तो आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से और बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। और जब हम लॉरेंस कोलबर्ग की जब हम थ्योरी करेंगे तो वहाँ भी आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी। तो इसलिए जीन पियाजे की थ्योरी को सिर्फ ये सोच करके कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है हम स्किप कर देते हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा। आप इस क्लास को पूरा अटेंड कीजिए और बहुत अटेंटिवली इसको अटेंड कीजिएगा, क्योंकि ये क्लास बहुत ही ज़रूरी है आपका बेस बनाने के लिए। तो चलिए हम समझते हैं नैतिक विकास हमारा क्या होता है। जिस भी समाज में हम रहते हैं उस समाज में रहने के कुछ नियम कानून होते हैं, कुछ उत्तरदायित्व हमें निभाने होते हैं समाज के प्रति। यानी समाज क्या करता है, किसी भी व्यक्ति को उस समाज में बने रहने के लिए वो एक आदर्श और एक मानक एक स्थापित कर देता है कि आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है, आपको इन चीज़ों का पालन करना है, तब जाके आप इस समाज का या समुदाय का हिस्सा बने रहेंगे। इसके अलावा अगर आप कुछ ऐसा करते हैं तो आपको इस समुदाय का या समाज का हिस्सा नहीं माना जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, किसी भी समाज का नैतिक मानदंड कहा जाता है। नैतिक विकास में क्या देखा जाता है कि जो सामाजिक उत्तरदायित्व होते हैं और जो व्यक्तिगत इच्छाएं होती हैं उनके बीच में जो संतुलन होता है, उचित संतुलन बनाने को ही नैतिक विकास कहते हैं। और जो नैतिक विकास होता है वो बौद्धिक और सामाजिक विकास से बहुत ज़्यादा संबंधित होता है। क्यों? क्योंकि कई बार हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो ऐसी होती हैं जो समाज की दृष्टि से सही नहीं होती हैं। अगर सोचिए कि समाज में अगर हर एक व्यक्ति की हर एक इच्छा अगर पूरी कर दी जाए तो क्या समाज ये बहुत अच्छे से चल पाएगा? नहीं। इसका कारण क्या है? क्योंकि किसी के मन में कुछ गलत इच्छा भी हो सकती है जो समाज को हानि पहुंचा सके, जो कि उसको लग रही है सही है सिर्फ उसके बेनिफिट के लिए, लेकिन समाज के लिए वो अच्छी नहीं है समाज की दृष्टि से। तो हम हर एक को हर चीज़ करने के लिए हम उसको अलाउ नहीं कर सकते, हम उसको मान नहीं सकते। तो इसलिए जब व्यक्ति अपनी कुछ व्यक्तिगत इच्छाओं को और समाज के प्रति जो उसके उत्तरदायित्व है, जब उनके बीच का संघर्ष जो होता है जब वो करता है, और ये जो कि बहुत स्वाभाविक है, उसके बीच संघर्ष चलता रहता है कि किस चीज़ को माने किस चीज़ को नहीं, क्योंकि उसकी अपनी इच्छाएं उस पर हावी हो रही हैं, वो अपनी इच्छाओं को ज़्यादा अहमियत देना चाह रहा है, ज़्यादा महत्व देना चाह रहा है, और जो समाज के प्रति उत्तरदायित्व है वो उसको उतना ज़रूरी नहीं लग रहा है। लेकिन क्या होता है कि समय के साथ साथ जब वो व्यक्ति का नैतिक विकास अच्छा होता है तो वो उस चीज़ को समझ जाता है। और अगर जो व्यक्ति है उसका जो नैतिक विकास अच्छे से नहीं हो पाता है तो वो क्या करता है, गलत स्टेप लेता है। जो हम देखते हैं कि जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं वो कहीं ना कहीं मोरल डेवलपमेंट का ही अभाव है व्यक्ति में, समाज में, जिसके कारण जो है गलत चीज़ें सामने हमें देखने को मिलती है। तो इसी प्रकार का जो संघर्ष है वो हर एक व्यक्ति में होता है, और समय के साथ अनुभव के साथ वो उसको मानता है और उस चीज़ को वो पालन करता है जो समाज उसको कहता है। इसके बाद हम चलते हैं जीन पियाजे ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत बताया है उसके ऊपर। जीन पियाजे ने क्या किया, अलग अलग आयु वर्ग के जो बच्चे थे उनका इंटरव्यू लिया, साक्षात्कार मीन्स इंटरव्यू लिया, और जो भी उसको इन्फॉर्मेशन मिली, जो भी सूचनाएं उससे प्राप्त हुई बच्चों के व्यवहार को देख करके, उसका बहुत अच्छे से उसका विश्लेषण किया, एनालिसिस किया, और उसके बाद जाके उसने नैतिक विकास के कुछ स्तर बताए। और उन्हीं स्तरों को नैतिक विकास का सिद्धांत को हम आज इसमें समझेंगे कि क्या क्या बताया। जो पहला स्तर आता है वो है अनामी चरण, जो कि जन्म से शुरू होता है और 5 वर्ष की अवस्था तक रहता है। उसके बाद आता है हमारा हेटेरोनॉमी अधिकार चरण, जो कि 5 वर्ष से लेकर 8 वर्ष का होता है। नेक्स्ट आता है हमारा हेटेरोनॉमी पारस्परिक आदान प्रदान, जो कि 8 से 13 वर्ष की अवस्था का होता है।
और उसके बाद आता है हमारा स्वायत्ता चरण, जो कि 13 वर्ष से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक वो चलता रहता है। तो चलिए इसको हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं कि क्या कहता है हमारा अनामी चरण, हेट्रोनॉमी क्या होती है, स्वायत्ता चरण। पहला चरण आता है हमारा अनामी चरण, एनॉमी स्टेज, जो कि जन्म के समय से 5 वर्ष की अवस्था होती है। और इस अवस्था में बच्चे के अंदर केवल 2 प्रकार के ही संवेग जो है वो प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं, एक बच्चे का दुख और दूसरा बच्चे की खुशी। इन 2 ही प्रकार के संवेगों पर बच्चे का जो व्यवहार है वो निर्भर करता है। तो इस अवस्था में बच्चे का जो व्यवहार है वो ना ही नैतिकता में आता है ना ही अनैतिकता में, क्योंकि बच्चे के अंदर इतनी समझ नहीं होती है कि क्या चीज़ें उसके नैतिक विकास को दिखाएंगी और क्या चीज़ें अनैतिकता में गिनी जाएंगी। क्योंकि बच्चे जो है वो बिल्कुल निश्चल होते हैं किसी भी चीज़ को करने में, तो उनकी जो व्यवहार में उनकी निश्चलता दिखती है किसी भी चीज़ को करने में, चाहे वो अच्छी चीज़ कर रहे हो चाहे बुरी चीज़ कर रहे हो, क्योंकि उनको समझ नहीं है। तो इसलिए इस अवस्था में जो बच्चे का नैतिक विकास होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक समय के बाद बच्चे का नैतिक विकास होना शुरू होता है। नेक्स्ट हमारी अवस्था आती है हेट्रोनॉमी अधिकार चरण। हेट्रोनॉमी अधिकार चरण दूसरी अवस्था में बच्चा 5 से 8 वर्ष की अवस्था में होता है। और इस अवस्था में बच्चे का जो व्यवहार है वो बाहर के साधनों से नियंत्रित किया जाता है। अब ये बाहर के साधन क्या है, बच्चे का जो हम पुनर्बलन हम करते हैं, बच्चे को हम पुरस्कार और दंड के द्वारा जो सिखाना है वो उसके बाह्य साधनों में काउंट किया जाता है, गिना जाता है। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है अगर किसी प्रकार की कोई गलती करता है, कोई त्रुटि करता है, तो हम उसको डांटते हैं। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे हैं इस अवस्था के, वो बहुत ही जिद्दी स्वभाव के होते हैं। कई बार उनमें चीज़ों को बहुत जल्दी वो समझ नहीं पाते हैं या करना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए बच्चों को डांटना भी पड़ता है हमें कई बार। तो उनको समझाया जाता है कि ये चीज़ें आपकी ठीक नहीं है, इसको ठीक करो। आराम से बोलने पे वो एक बार में नहीं समझते हैं, तो उस समय पे बच्चे को डांटा भी जाता है। तो इस तरीके से क्या है, बच्चे को हमने नैतिकता सिखाई। और उसके अलावा जब बच्चा अच्छी चीज़ करता है तो वो उस चीज़ को और आगे कंटिन्यू कर सके और उसको अपने व्यवहार में लेके आए और अच्छे से, तो हम उसको क्या करते हैं, उसका पुनर्बलन करते हैं, उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देके। जैसे उसको किसी भी प्रकार का पुरस्कार हम दे सकते हैं, उसके लिए हम तारीफ कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, बच्चे को अच्छी चीज़ें करने का बल मिलता है। तो उसका जो व्यवहार है वो, उसमें नैतिकता देखने को नहीं मिलती है। बच्चे का जो व्यवहार है वो दंड और पुरस्कार के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। इसको एक प्रकार से हम कृत्रिम अनुशासन के नाम से भी हम इसको देख सकते हैं। अगला चरण है हमारा हेट्रोनॉमी पारस्परिक आदान प्रदान चरण। इस चरण में बच्चा 8 से 13 वर्ष की अवस्था में होता है। और इसमें क्या होता है, बच्चे का क्योंकि अब उसका सामाजिक दायरा बढ़ गया है, वो सामाजिक हो गया है, अपने समाज के लोगों के साथ उसका उठना बैठना, यानी उसके जो बच्चे हैं उसकी उम्र के, उनके साथ उनका उठना बैठना हो जाता है। बच्चे मिलनसार हो जाते हैं, नई नई चीज़ों को सीखना चाहते हैं, नए नए प्रकार के उनको अनुभव चाहिए। तो इस प्रकार से क्या होता है, वो लोगों से घुलना मिलना शुरू कर देते हैं और चीज़ों को सीखते हैं। तो इस प्रकार से उनमें क्या होता है, नैतिकता के विकास जो है, नैतिकता की भावना का विकास शुरू हो जाता है बहुत अच्छे से होना, क्योंकि बच्चे बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने लग जाते हैं। लेकिन अब जो उनका व्यवहार है उसको हम किसी भी प्रकार के बाह्य साधन से नियंत्रित ना करके, जो उनका पारस्परिक आदान प्रदान है उसके द्वारा ही देखते हैं कि वो नियंत्रित होता है। उसमें जीन पियाजे ने समझाया है कि बच्चे के अंदर ऐसी भावनाएं विकसित होती हैं कि बच्चा अगर अपने आप को किसी प्रकार से अगर उपेक्षित महसूस करता है और उसको अच्छा नहीं लगता है, तो वो दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहेगा, क्योंकि वही व्यवहार उसको दुख पहुंचा रहा है। यानी जो भी व्यवहार वो अपने लिए वो चाहता है कि दूसरा मेरे लिए करे, वही व्यवहार वो दूसरों के साथ करता है। तो इस प्रकार से जो उसका जो नैतिक विकास है वो होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोनॉमिक पारस्परिक आदान प्रदान चरण, जो कि उसके पारस्परिक आदान प्रदान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट और लास्ट जो है स्वायत्ता चरण। इस अवस्था में बच्चा 8 वर्ष से लेकर के आगे प्रौढ़ावस्था तक रहता है। जो भी प्रौढ़ावस्था तक चलती है उसकी प्रक्रिया विकास की, उसमें उसका नैतिक विकास जो है अब वो होता रहता है जीवन पर्यंत तक। इसमें क्या देखने को मिलता है कि बच्चा जो है अपने व्यवहार के लिए, जो भी जिस भी प्रकार का व्यवहार वो कर रहा है उसके लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है। उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी उस पर बाह्य साधन का प्रयोग नहीं किया जाता है, या फिर किसी के कहने पर वो किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करता है। जिस भी प्रकार का वो
उसके अंदर नैतिकता की भावना जो विकसित होती है समय के साथ, जो भी उसके अनुभव होते हैं अपनी बुद्धि के आधार पर और उसके सामाजिक दायरे के आधार पर, वो उसके नैतिक व्यवहार में वो प्रदर्शित होने लग जाती है और ये उसके अंदर से ही आती है, किसी भी प्रकार के बाहर के साधनों का प्रयोग नहीं होता है। यानी अब क्या करता है वो, कुछ अपने अनुभव से और कुछ दूसरों के अनुभव से, जैसे हम देखते हैं ना कि कई बार हमें भी अगर दिक्कत होती है तो हम क्या करते हैं, कुछ कोट्स पढ़ लिए, कुछ फेमस जो सेइंग्स हैं उनके ऊपर चले गए, तो हमें चीज़ें कुछ क्लियर हो जाती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सीनियर लोग रहे हैं हमारे समाज में, जो कि हमें अनुभव देते हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में, अच्छा समाज के बारे में हम कुछ कर सके, तो उनके अनुभव से हम अपना नैतिक विकास को और आगे बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से जो नैतिक विकास की अवस्था है वो चलती है और हमारी जो नैतिक विकास है वो आगे तक चलता रहता है। तो ये था आपका जीन पियाजे का कंसेप्ट, जो उन्होंने नैतिक विकास पर दिया था और इस कंसेप्ट को उन्होंने कंप्लीट नहीं किया था, इधर उनका काम पूरा नहीं हुआ था और उन्होंने अपनी चीज़ें छोड़ दी थी बीच में ही, और उसी नैतिक विकास की अवस्था को कोलबर्ग आगे और लेके जाते हैं। तो उसके ऊपर हम नेक्स्ट क्लास में हमारी चर्चा करेंगे और उसको समझेंगे कि कोलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत पर क्या कहा है और उसको किस तरीके से समझाया है।